सोचो, अगर एक ही इंसान बॉस को लाइव टीवी पर गिरा दे, बियर ट्रक से पूरे अरीना को भिगो दे, एम्बुलेंस क्रैश कर दे और राइवल की कार को मॉन्स्टर ट्रक से कुचल दे और फिर माइक उठाकर एक लाइन बोले और पूरी इंडस्ट्री बदल जाए। ये कोई मूवी विलन नहीं था, ये था WWE का सबसे डेंजरस एंटी हीरो। जब भी अरीना में ग्लास टूटता था, फैंस को पता होता था अब सिस्टम हिलेगा। आज हम बात करेंगे उन 7 सबसे खतरनाक, शॉकिंग और वायरल मोमेंट्स की जब स्टोन कोल्ड ने ओपोनेंट्स ही नहीं, पूरे WWE सिस्टम को हिला दिया था। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से एक मोमेंट ने WWE की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी थी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और कमेंट में बताना स्टोन कोल्ड का सबसे आइकॉनिक मोमेंट आपके लिए कौन सा है। ग्लास टूटने दो, क्योंकि अब शुरू हो रहा है एटीट्यूड ईरा का असली एनालिसिस। रॉ का धमाकेदार एपिसोड। विंस मैकमेहन रिंग में फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था, जैसे पूरी कंपनी उसी के कंट्रोल में हो। लेकिन तभी कांच टूटने की आवाज गूंजती है, अरीना खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। ऑस्टिन रिंग में आता है, उसकी चाल में वही एटीट्यूड, वही रिबेलियन। वह सीधे विंस के सामने खड़ा हो जाता है, दोनों की आंखें मिलती हैं, टेंशन अपने पीक पर। और फिर अचानक एक तेज किक, विंस लड़खड़ा जाता है और उसी पल इतिहास बनता है। स्टोन कोल्ड पहली बार बॉस को स्टनर मारता है, विंस सीधा जमीन पर गिर जाता है, पूरा अरीना फट पड़ता है। यह सिर्फ एक मूव नहीं था, यह मैसेज था। WWE में पहली बार अथॉरिटी को खुलेआम चैलेंज किया गया था। उस रात साबित हो गया, अब कोई भी अनटचेबल नहीं है। और यही बना WWE हिस्ट्री के सबसे खतरनाक और आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक। WWE के सबसे वायरल मोमेंट्स में बियर ट्रक अटैक हमेशा टॉप पर रहेगा। ये वो पल था जिसने रेसलिंग फैंस के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। 1999 का रॉ कॉर्पोरेट फैक्शन रिंग में सेलिब्रेट कर रहा था। विंस मैकमैन, शेन मैकमैन और द रॉक रिंग के बीचों बीच अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। पूरा अरीना कॉर्पोरेट पावर और अथॉरिटी के रंग में रंगा हुआ था। मैकमैन फैमिली को लग रहा था कि अब उन पर कोई खतरा नहीं है और वो WWE के एब्सोल्यूट रूलर्स हैं। फैंस भी सोच रहे थे कि शायद आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी एंट्रेंस पर बियर ट्रक। अचानक अरीना में एक जोरदार आवाज गूंजती है और सबकी नजरें एंट्रेंस रैंप की तरफ घूम जाती है। एक विशाल बियर ट्रक धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ता है और फैंस की चीखें और एक्साइटमेंट आसमान छूने लगती है। यह कोई आम एंट्री नहीं थी, यह था केओस का आगाज। ड्राइवर सीट पर दिखाई दिया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, उसकी चाल में वही एटीट्यूड, वही रिबेलियन। और माइक पर ऑस्टिन ने कॉर्पोरेट को चैलेंज किया। फिर क्या, बियर की पाइप उठाई गई और रिंग पर बियर की बारिश। विंस, शेन और द रॉक सब बियर में भीग गए लाइव टीवी पर। यह सिर्फ स्टंट नहीं था, यह अथॉरिटी के खिलाफ एक ओपन चैलेंज था। स्टोन कोल्ड ने दिखाया कि WWE में कोई भी अनटचेबल नहीं है, चाहे वो बॉस हो या ब्राह्मा बुल। 1977 रेसलमेनिया 13 की रात। एरिना में हजारों दर्शक, लेकिन माहौल अजीब था, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह 2 सोचों की टक्कर थी। एक तरफ ब्रेट हार्ट, पारंपरिक तकनीकी मास्टर जो सम्मान और नियमों की बात करता था। दूसरी तरफ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, बागी, गुस्सैल, जिसे नियमों से कोई मतलब नहीं था। सबमिशन मैच शुरू होता है, घंटी बजती है और शुरुआत से ही ब्रेट रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। हर होल्ड सोचा समझा, हर वार का मकसद साफ। ऑस्टिन शुरुआत में ही दिखा देता है कि वह तकनीक से नहीं, ताकत और जिद से जवाब देगा। वो पंचेस मारता है, रिंग के बाहर लड़ाई ले जाता है और मैच धीरे धीरे कुश्ती से ज्यादा सड़क की लड़ाई बन जाता है। भीड़ बंटी हुई है, कुछ ब्रेट के साथ, कुछ ऑस्टिन के साथ। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, माहौल बदलने लगता है। ब्रेट लगातार ऑस्टिन के पैरों को निशाना बनाते हैं। रणनीति साफ है, शार्प शूटर की तैयारी। ऑस्टिन दर्द में है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा है और एक संदेश, मैं नहीं झुकूंगा। फिर आता है वो पल, ब्रेट हार्ट शार्प शूटर लगा देते हैं पूरी ताकत से। ऑस्टिन रिंग के बीच में फंसा हुआ है, कहीं भागने की जगह नहीं। कैमरा ऑस्टिन के चेहरे पर जाता है, चेहरे से खून बह रहा है, दर्द साफ दिख रहा है। भीड़ खड़ी हो चुकी है। ब्रेट चिल्लाते हैं, गिव अप, लेकिन ऑस्टिन वो टैप आउट नहीं करता। वो रस्सियों तक पहुंचने की कोशिश करता है, नहीं पहुंच पाता। दर्द बढ़ता जाता है और फिर ऑस्टिन बेहोश हो जाता है।
रेफरी मैच रोक देता है। ब्रेट हार्ट जीत जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत किसकी हुई? ऑस्टिन ने हार नहीं मानी, उसने सरेंडर नहीं किया, वो टूटा नहीं, और इसी एक पल ने WWE की दिशा बदल दी। भीड़ जो पहले ब्रेट के साथ थी, अब ऑस्टिन के लिए चीख रही थी। हारकर भी ऑस्टिन हीरो बन गया, और ब्रेट जो हमेशा सम्मान की बात करते थे, भीड़ के खिलाफ खड़े हो गए। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये डबल टर्न था। हीरो विलन बना और विलन हीरो। रेसलमेनिया 13 ने साबित किया कि कभी कभी कहानी जीत से नहीं, जिद और आत्मसम्मान से बनती है। उस रात स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सिर्फ एक रेसलर नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन गया। और यही पल था जिसने एटीट्यूड एरा की नींव रखी। रॉ का वो सेगमेंट आज भी याद किया जाता है। जैसे ही स्टोन कोल्ड की ग्लास शैटर आवाज गूंजती है, पूरा अरीना खड़ा हो जाता है। सभी जानते थे अब कुछ बड़ा होने वाला है। उस नाइट ऑस्टिन ने 4-5 लोगों को लगातार स्टनर दे डाले, एक के बाद एक सुपरस्टार। कोई भी ऑस्टिन के गुस्से से बच नहीं पाया। हर स्टनर के बाद रिंग में और भी ज्यादा टेंशन बढ़ती गई, और हर कोई सोच रहा था अब अगला कौन? कोई रेफरी, कोई रेसलर, अथॉरिटी मेंबर, कोई सेफ नहीं था। ऑस्टिन ने हर उस इंसान को स्टनर दे डाला जो उनके रास्ते में आया। चाहे वो रिंग में हो या बाहर, ऑस्टिन का टारगेट कोई भी बन सकता था। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर बार ऑस्टिन स्टनर मारता, क्राउड की एनर्जी डबल हो जाती। फैंस लिटरली पागल हो जाते थे। हर स्टनर के बाद चांट्स और चीयर्स की आवाज और तेज हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा अरीना ऑस्टिन के साथ रिंग में लड़ रहा हो। ऐसा लगता था जैसे रिंग बैटलफील्ड है और ऑस्टिन अकेला आर्मी। मल्टीपल स्टनर्स नाइट ने साबित कर दिया, ऑस्टिन का मूड अगर खराब हो जाए तो पूरा शो ही उल्टा हो सकता है। एक आदमी ने पूरी रॉ को हिलाकर रख दिया और यह दिखा दिया कि स्टोन कोल्ड का गुस्सा किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। साल 1999 का वो सेगमेंट जिसे फैंस आज भी पार्किंग लॉट केओस के नाम से याद करते हैं। स्टोन कोल्ड और ट्रिपल एच के बीच दुश्मनी अपने पीक पर थी। रिंग की लड़ाई बैकस्टेज तक पहुंच चुकी थी। ऑस्टिन ने ट्रिपल एच को बुरी तरह काबू में किया और बिना देर किए उसे एम्बुलेंस में डाल दिया। सबको लगा अब ऑफिशियल संभाल लेंगे, लेकिन स्टोन कोल्ड यहीं रुकने वाला नहीं था। ऑस्टिन खुद एम्बुलेंस की ड्राइवर सीट पर बैठ गया। पूरे अरीना की स्क्रीन पर दिख रहा था वो पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ रहा है। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह साइकोलॉजिकल डोमिनेशन था। एम्बुलेंस रुकती है, ऑस्टिन बाहर उतरता है और सीधे एक बड़े ट्रक की तरफ बढ़ता है। अब टेंशन 2 गुना हो चुका था। फैंस समझ रहे थे कुछ खतरनाक होने वाला है। ऑस्टिन ट्रक में बैठता है, इंजन गरजता है और फिर तेज रफ्तार से एम्बुलेंस की तरफ बढ़ता है। धड़ाम, ट्रक सीधा एम्बुलेंस से टकराता है। पूरा पार्किंग एरिया हिल जाता है। यह सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं था, यह मैसेज था। स्टोन कोल्ड दिखा रहा था कि ट्रिपल एच के खिलाफ उसकी दुश्मनी पर्सनल है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो पूरी तरह खत्म करना चाहता था। इस सेगमेंट ने ऑस्टिन की इमेज को और भी डेंजरस बना दिया। अनप्रिडिक्टेबल, रूथलेस, अनस्टॉपेबल। एटीट्यूड एरा में केओस ही एंटरटेनमेंट था, और उस केओस का सबसे बड़ा नाम था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। एक एपिसोड में उस रात एटीट्यूड एरा में राइवलरी का लेवल अलग ही था, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था स्टोन कोल्ड वर्सेस द रॉक। ऑस्टिन अरीना के बाहर मॉन्स्टर ट्रक के साथ नजर आते हैं और रिंग के अंदर खड़े द रॉक बिग स्क्रीन पर सब देख रहे होते हैं। अचानक ऑस्टिन रॉक की लग्जरी कार को ट्रक से क्रश कर देते हैं। यह सिर्फ गाड़ी तोड़ना नहीं था, यह मैसेज था, मैं तुम्हें हर जगह चैलेंज करूंगा। क्राउड पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। फिर ऑस्टिन ट्रक लेकर अरीना की तरफ बढ़ते हैं, बियर सेलिब्रेट करते हैं, जो उनके रिबेलियस कैरेक्टर का सिंबल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे एपिसोड्स में दोनों का कॉन्फ्रंटेशन इतना पर्सनल हो जाता है कि राइवलरी सिंबॉलिक डिस्ट्रक्शन तक पहुंच जाती है। ऑस्टिन अनप्रेडिक्टेबल थे, रॉक कॉन्फिडेंट और फियरलेस, और यही क्लैश WWE को उस दौर में मस्ट वॉच बना रहा था। आपके हिसाब से इस राइवलरी में असली डोमिनेंस किसका था? किंग ऑफ द रिंग 1996। ये मोमेंट रिंग में नहीं, माइक पर हुआ। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने जेक द स्नेक रॉबर्ट्स को हराने के बाद जो प्रोमो दिया, उसने WWE की हिस्ट्री बदल दी। ऑस्टिन 316 सेज, आई जस्ट whipped योर। बस यही मोमेंट था जब रेसलिंग में रेवोल्यूशन आ गया। अगले ही दिन से ऑस्टिन 3-6 एक फिनोमिनन बन गया। टी शर्ट्स, साइंस, चांट्स, हर जगह यही सुनाई देता था। इस स्पीच ने ऑस्टिन को ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया।
उसने अथॉरिटी, ट्रेडिशनल वैल्यूज सबको चैलेंज कर दिया। ऑस्टिन 316 सिर्फ कैच फ्रेज नहीं, इट वॉज अ रेवोल्यूशन। यही था ऑस्टिन का रियल पावर। स्टोन कोल्ड सिर्फ रेसलर नहीं था, वो मूवमेंट था। ग्लास टूटने की आवाज आज भी फैंस का दिल तेज कर देती है। ऑस्टिन ने जो एटीट्यूड, रिबेलियन और रियलनेस WWE में लाया, वो शायद ही कोई दोहरा पाए। आपका फेवरेट स्टोन कोल्ड मोमेंट कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताओ। एटीट्यूड इरा के असली फैन हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग हिस्ट्री, लेजेंड्स और आपके फेवरेट मोमेंट्स का एनालिसिस यहीं मिलेगा। स्टोन कोल्ड की तरह हर वीक कुछ नया, कुछ शॉकिंग।